Good morning, students. Today we have to summarize the number system. सबसे पहले आप यहाँ बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। आप जानते ही हैं जो गिनती के नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसको n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, और ये 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। और इसको हम नंबर लाइन पे 1 से लेकर के और अनंत तक इसको दर्शाते हैं। दूसरे होते हैं होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। इसको हम W से डिनोट करते हैं और 0 इसमें शामिल होता है। बाकी और सभी नेचुरल नंबर्स होती हैं, यानी ये शून्य और नेचुरल नंबर का सेट होता है। इसको हम नंबर लाइन पर इस तरह डिनोट करते हैं। इसके बाद थोड़ा और बड़ा सेट आता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। और जो Z है वर्ड आपके दिमाग में आ रहा होगा, Z क्यों यहाँ पे लिया गया। तो Z एक जर्मन वर्ड जहलन यानी गिनना, काउंटिंग, JAHLAN, जॉलेन। इसका मतलब होता है गिनना, और इसका ही जो फर्स्ट लेटर है Z उससे लिया गया है। तो इंटीजर्स को Z से शो करते हैं। इसमें नेगेटिव इंटीजर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और साथ में 0 भी रहता है। ये आप सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक नया नंबर सेट आता है, ये है रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स में वे नंबर्स होते हैं जिनको P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहाँ पे P और Q जो इंटीजर होते हैं, और जो नीचे का इंटीजर यानी जो डिनोमिनेटर होता है ये 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये नंबर R इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर if it can be written in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0. Now the set of rational numbers are denoted by Q. Q कहाँ से लिया गया है? ये Q कोसेंट शब्द से लिया गया है। कोसेंट शब्द का फर्स्ट लेटर है Q से दिखाया जाता है। कोसेंट मतलब होता है आपका भिन्न गुणक, अनुपात कहलाता है। ये रेशनल नंबर है, इनमें दो संख्याओं का रेशियो रहता है, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें सभी नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी इसमें आ जाते हैं, 0 भी इसमें आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाते हैं तमाम। तो ये सबका बड़ा सेट है। अपने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सभी को। नेचुरल नंबर सबसे छोटा है, इसको 0 मिला दो तो घेर लो तो ये होल नंबर्स हो जाएंगे। होल नंबर्स में आप नेगेटिव नंबर ऐड कर दो तो इंटीजर हो जाएंगे। और इंटीजर में यदि हम रेशनल्स कर दें तो ये फ्रैक्शंस जोड़ दें तो ये रेशियो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप यदि वेन डायग्राम आपने पढ़े हों तो जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है इसके अंतर्गत आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे, इसमें 0 और ऐड कर दो तो, और नेगेटिव और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका इंटीजर, और इन सबको मिला दो ये हो जाएंगे रेशनल्स, यानी आपका जो हो जाएगा रेशनल नंबर। अब हम इसको रेशनल नंबर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, किसी भी रेशनल नंबर को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल 2 ले लें। 2 को हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं? 2/1 भी लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, 6/3 भी लिख सकते हैं, 8/4 भी लिख सकते हैं। हम इसको 20/10 भी कर सकते हैं, या 40/20 भी कर सकते हैं, या 100/50 भी कर सकते हैं। यानी इसको हम जितने चाहें उतने संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसको हम कई प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो परंपरा है उसके तौर पे हम जब भी इनको इंटीजर्स को शो करते हैं, हम रेशनल नंबर्स को शो करते हैं, तो ऐसे 2 इंटीजर लेते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी म्यूचुअली प्राइम हो, यानी को प्राइम नंबर्स लेते हैं, सह अभाज्य संख्याएं लेते हैं, यानी जिनके एक के अतिरिक्त कोई समान भाजक ना हो।
जैसे यहाँ पे हम 2/3 ले लें तो देखिए 2 और 3 का कोई सा भाजक नहीं है, तो ये आपका सरलतम रूप रहेगा। जबकि यदि हम इसको 6/9 लें तो अपन इसको देख सकते हैं, इसका सार भाजक 3 है, इसको 3 से आप विभाजित कर सकते हैं। तो ये सरलतम समानता अपन लिखते हैं। अब हम समराइज करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ का, तो अब हम सभी पढ़ चुके हैं वैसे, आज हम केवल इसको दोहराएंगे। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी नेचुरल नंबर्स की, आपने होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं, इंटीजर्स की भी पढ़ी हैं और रेशनल्स की भी पढ़ी हैं। तो अभी हम एक एक करके इनको देखेंगे, केवल आपको दोहराना है, पढ़ तो ले ही हैं पहले से आपने। तो सबसे पहले हम देखें क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी समृद्धता, समृद्ध नियम। क्लोजर का मतलब है जैसे अपन कोई दो नेचुरल नंबर्स हैं उनको जोड़ दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो भी नेचुरल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये योग के प्रति समृद्ध है, यानी क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो आप पढ़ ही चुके हैं, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, बट नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यदि, क्योंकि हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमने किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा, और नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसलिए ये कहेंगे हम ये क्लोज्ड नहीं है, यानी ये समृद्ध नहीं है। घटाने के प्रति नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड नहीं है, यानी नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जब तक हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते जाएंगे तो हमें आपकी प्राकृत संख्या मिलेगी, लेकिन जैसे ही हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो हमें फिर प्राकृत संख्या नहीं दिखाई देगी, नहीं मिलेगी। हमें जो संख्या मिलेगी वो नेगेटिव नंबर होगा। या हम सेम संख्या को घटाएं, जैसे 2 में से 2 घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 भी नेगेटिव माने, ये 0 भी आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो सब्सट्रैक्शन है यानी घटाना है, घटाने के प्रति नेचुरल नंबर क्लोज्ड नहीं है। आप गुणान ले लें यानी मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्लोज्ड है, क्योंकि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का गुणा करेंगे तो हमें नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा। भाग के प्रति भी क्लोज नहीं है, क्योंकि हम 4 में 2 का भाग देंगे तब तो हमें 2 मिलेगी, ये तो नेचुरल नंबर है। लेकिन यदि हम 2 में 3 का भाग दें तो हमें जो संख्या मिलेगी वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। 2 में 7 का भाग देंगे तो भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, यानी नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर डिवीजन, यानी भाग के लिए समृद्ध नहीं है। अब हम होल नंबर्स को देखेंगे, यानी पूर्ण संख्याएं। आपको पता है पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर में 0 जोड़ दो तो पूर्ण संख्या हो जाती है, तो इनके भी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है नेचुरल नंबर की। तो होल नंबर्स हैं, ये भी आपकी एडिशन के प्रति क्लोज्ड हैं। सब्सट्रैक्शन के प्रति ये भी क्लोज नहीं है, क्योंकि यदि हम किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो हमें नेगेटिव संख्या मिलेगी, और नेगेटिव संख्या होल नंबर में शामिल नहीं है, तो ये घटाने के प्रति समृद्ध नहीं है, यानी होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन में देखें, गुणा में देखें तो होल नंबर क्लोज्ड हैं, क्योंकि आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, इवन 0 में भी किसी संख्या गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 भी एक होल नंबर है, इसलिए ये कहेंगे हम कि गुणा के प्रति ये समृद्ध है, यानी मल्टीप्लिकेशन में ये क्लोज्ड है। आप बात करेंगे भाग की यानी डिवीजन की, और डिवीजन में ये क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं का भाग देंगे तो सारी सब कंडीशंस में जो आंसर आएगा वो होल नंबर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर हमने 2 में 7 का भाग दिया तो ये संख्या होल नंबर्स में नहीं आती है, ये रेशनल्स में आती है, इसलिए ये भाग के प्रति समृद्ध नहीं है। अब हम बात करें इंटीजर्स की यानी पूर्णांक की, तो पूर्णांकों में भी देखें तो जोड़ के प्रति पूर्णांक समृद्ध है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें पूर्णांक संख्या ही मिलेगी, चाहे हम छोटे बड़े जोड़ें चाहे नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ें, तो ये योग के प्रति समृद्ध है, यानी क्लोज अंडर एडिशन। और सब्सट्रैक्शन के लिए देखें तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड है, क्योंकि हम इसमें से कोई भी संख्या घटाएं हमें हमेशा क्या मिलेगी,
हमें हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव मिले चाहे पॉजिटिव मिले। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के प्रति क्लोज्ड है ये। मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड है, क्योंकि किन्हीं भी दो इंटीजर का गुणा करेंगे हमें इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन ये डिवीजन के प्रति यानी भाग के प्रति क्लोज नहीं है, भाग के प्रति समर्थ नहीं है। यदि हम भाग देंगे तो छोटी संख्याएं बड़ी संख्या का भाग देंगे तो हमें ये जो उत्तर मिलेगा वो आपका पूर्णांक नहीं होगा। तो ये केवल भाग के प्रति क्लोज नहीं है, यानी भाग के प्रति समर्थ नहीं है। अब हम रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याओं की बात करें तो जो परमेय संख्याएं हैं उनको हम जोड़ दें, कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए हम कह सकते हैं एडिशन के प्रति ये क्लोज्ड है। और अब घटाने की बात करें, सब्सट्रैक्शन में भी आप कहीं भी दो भिन्नों को घटाएंगे तो हमें भिन्न ही मिलेगी, यानी रेशनल नंबर को घटाने पर हमें रेशनल नंबर ही मिलेगी, यानी ये सब्सट्रैक्शन के प्रति भी क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में देखें तो गुणा करने पर भी हमें भिन्न ही प्राप्त होगी, तो ये गुणा के प्रति भी क्लोज्ड है। हाँ, लेकिन यहाँ देखें अब भाग के प्रति इसका क्या है। भाग के प्रति यदि हम कोई दो सामान्य भिन्नों का एक दूसरे से भाग देंगे, यानी दो रेशनल्स का आप भाग देंगे तो हमें ये रेशनल मिलेगा। इसका भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2/3 × 5/2, ये हो जाएगा 10/6। तो ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ तो है। लेकिन यदि हम इसमें किसी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो इसका अस्तित्व नहीं है, इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। सो वी कैन से डिवीजन के प्रति रेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होते हैं, यानी रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो इस तरह से ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको आप समराइज कर लीजिए, लिख लीजिए एक जगह। अब हम एक दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब जानते ही हैं, यदि हम क्रम चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आए तो ये मानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, नहीं तो नहीं करता। सबसे पहले हम यहाँ नेचुरल नंबर की, अब नेचुरल नंबर और होल नंबर सेम है, इसलिए हम इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर को एक साथ ही ले लेंगे। तो होल नंबर में चूँकि नेचुरल नंबर शामिल हैं तो केवल होल नंबर की बात यहाँ कर लें हम। तो एडिशन यानी योग के सापेक्ष आप देखें तो हम किसी भी दो होल नंबर्स को जोड़ते हैं और उनको क्रम बदल के जोड़ते हैं तो वैल्यू सेम आती है, यानी 0 + 5 = 5, यानी 5 + 0 = 5। यानी हम ये कह सकते हैं कि कहीं भी दो होल नंबर्स को हम जोड़ दें, क्रम बदल के जोड़ दें, चाहे इस क्रम से चाहे इस क्रम से जोड़ें तो दोनों सेम वैल्यू आएगी, यानी ये एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और सब्सट्रैक्शन की बात करें यानी घटाने की बात करें तो ये ऐसा यहाँ पे देखिए अंतर कैसा आता है। 0 - 5 करेंगे तो -5 आएगा, 5 - 0 करेंगे तो +5 आएगा, यानी ये दोनों सेम नहीं हैं, अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्सट्रैक्शन, यानी a - b डज नॉट इक्वल टू b - a। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। आप 0 × 5 करेंगे तो भी 0 आएगा, 5 × 0 करेंगे तो भी 0 आएगा। किन्हीं भी दो और अन्य संख्याओं को गुणा करेंगे, 2 × 3 करो तो भी 6 आएगा, 3 × 2 करो तब भी 6 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ये, यानी कम्यूटेटिव है। इसी तरह से भाग के लिए देखें तो भाग के लिए आप यहाँ पर देखें एग्जाम्पल से, यहाँ पे 2 में 5 का भाग देंगे आप, और फिर आप 5 में 2 का भाग दें तो दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगी। 2 में 5 का भाग देंगे 2/5 आएगा, और ये 5 में 2 का भाग देंगे तो 5/2 आएगा। दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। यानी होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर ऑपरेशन डिवीजन। तो इस तरह से हमने ये देखा यहाँ पे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के प्रति तो कम्यूटेटिव है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के प्रति कम्यूटेटिव नहीं है। अब बात करें हम सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो हम जेड की बात करें तो इसमें आप एडिशन को देखें तो दो इंटीजर्स को जोड़ने पे जो संख्याएँ प्राप्त होती है क्रम बदल के जोड़ने पे ही हमें वो संख्या ही प्राप्त होगी।
जैसे यहाँ पे -2 और प्लस -5 करेंगे तो ये -7 आएगा, और हम -5 प्लस -7 करेंगे, वो -2 करेंगे तो अभी 7 आएगा। यानी कि हम a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a फॉर ऑल a b बिलोंग टू z। सो वी कैन से इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो ये आपका ये कह सकते हैं जोड़ने के लिए ये क्रमबद्धीय नियम का पालन करती है। अब घटाने यानी सब्सट्रैक्शन की बात करें तो इसमें यदि हम क्रम बदल के घटाते हैं तो उत्तर अलग अलग आते हैं। जैसे हमने -2 -5 -2 में से -5 घटाया तो +3 आया, लेकिन हमने -5 में से -2 घटाया तो ये -3 आया। इस तरह से हम ये पाते हैं कि क्रम बदलने पर ये वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए कहेंगे कि इस कम्यूटेटिव यानी क्रमबद्धीय नियम का पालन नहीं करती है। अब गुणा की बात करें तो गुणा के प्रति ये क्रमबद्धीय नियम का पालन करती है नहीं करते, आप देखते गुणा करके -2 × -5 इक्वल टू 10, -5 × -2 इक्वल टू 10। इस तरह से दोनों वैल्यू समान आ रही हैं। और भी आप एग्जाम्पल करके देख लीजिए, क्रम बदल के गुणा करने पर ये वैल्यू समान आती है, इसलिए ये कह सकते हैं हम ये गुणा के प्रति क्रमबद्धीय नियम का पालन करती है, यानी कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव टू मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन की बात करें यानी भाग की बात करें तो हम जब क्रम बदल के भाग देते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी हम 2 का भाग 5 में देंगे तो 2/5 आएगा, ये 1 से कम है वैल्यू। जबकि हम 5 में 2 का भाग देंगे तो 5/2 आएगा, ये वैल्यू आपकी 2.5 है, ये ज़्यादा है, तो अंतर है दोनों में। तो ये कह सकते हैं कि भाग के लिए ये क्रमबद्धीय नियम का पालन नहीं करती है। अब हम रेशनल नंबर्स में बात करें क्रमबद्धीय नियम की, जो रेशनल नंबर्स हैं इसमें भी हम पाते हैं कि हम किसी 2 रेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं, फिर उनको क्रम बदल के जोड़ते हैं तो दोनों बार वैल्यू समान आती है, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। घटाने के लिए सब्सट्रैक्शन यानी व्यवकलन के लिए लें तो इसमें भी आप पाते हैं, देखिए हमने 2/5 में से 3/5 घटाया तो हमें -1/5 मिला, और हमने इसका क्रम बदल के घटाया यानी 3/5 में से 2/5 घटाया तो हमें +1/5 मिला। तो क्या दोनों वैल्यू बराबर बिल्कुल नहीं है, ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इसी तरह के और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्या सभी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है नहीं होती। अब गुणा की बात करें तो हमने जैसे 2 यहाँ एग्जाम्पल लिया है, 2/3 गुणा 1/7 किया तो उत्तर आएगा 2/21। हम इसको क्रम बदल के गुणा करें तब भी उत्तर हमारा 2/21 आ रहा है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी गुणन के प्रति ये क्रमबद्धीय नियम का पालन करती है। अब हम भाग की बात करें, भाग में देखें हमें 2/3 में 2/5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान आएगा 2/3 गुणे 5/2 करेंगे तो इसका मान आएगा क्या 10/6, यानी 2 से काट देंगे तो ये 5/3 उत्तर आएगा। अब हम क्रम बदल के इसको करें तो क्या आएगा जी 2/5 भागे 2/3, तो ये आ जाएगा 2 × 6, 6/15, यानी जी 6/15 के 9 ऐसा आएगा, इसका चेंज करके देखें अपन, इसको भाग दीजिए 2/5 गुणा 3/2 आएगा जी, इस तरह आएगा जी 6/10 आएगा। इसको हम 2 × 6 और 2 × 10 3/5 हो जाएगा। अब देखिए 3/5 और 5/3 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, यानी अलग है, सेम नहीं आता है, इसका मतलब भाग के प्रति एक क्रमबद्धीय नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी ये कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। अब हम बात करें एसोसिएटिविटी यानी साहचर्य नियम का, तो साहचर्य नियम का पालन करती है नहीं करती है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें हम होल नंबर्स की, तो जो होल नंबर्स हैं वो देखिए योग के प्रति साहचर्य नियम का पालन करती हैं। पहले मैंने 2 और 5 जोड़े और फिर बाद में 5 2 जोड़ेंगे, देखिए 2 और 5 7 और 2 9, ऐसे में भी 9 आता है, और पहले हम 5 और 2 को जोड़ दें तब भी 7 आएगा, 7 और 2 9 आएगा, और कोई संख्या ले लेंगे तब भी ये मान समान आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव है, यानी होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। इसको हम बीजीय व्यंजक के रूप में से दिखा सकते हैं, a + b कोष्ठक बंद + c = a + b + c।
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू डब्ल्यू। इसमें हम सब्सट्रैक्शन के लिए देखें तो सब्सट्रैक्शन में क्या आता है, देखिए 2 - 5 - 2, तो हम पहले 2 में से 5 घटाएं तो -3 आएगा, और -3 -5 करेंगे, -3 - 2 करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। और यदि हम इसको पहले 5 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों वैल्यू समान नहीं आ रही हैं, यानी ये सब्सट्रैक्शन के प्रति एसोसिएटिव नहीं है, यानी नॉट एसोसिएटिव टू सब्सट्रैक्शन, यानी घटाने के लिए साइचर नियम का पालन नहीं करती हैं। अब अगर गुणा की बात करें तो गुणा में देखिए 2 × 5 × 3, पहले हमने 2 और 5 का गुणा किया 10 आ जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा। यहाँ ऐसा करेंगे अपन 5 × 3 करें तो 15 आ जाएगा, और 15 दूनी 30, यानी दोनों में समान वैल्यू आ रही है, यानी एसोसिएटिव है। तो ये गुणा के लिए साइचर नियम का पालन करते हैं। अब भाग की बात करें तो अब यहाँ देखिए पहले हमने भाग 15 में 3 का भाग दिया, फिर उसमें 2 का भाग दिया, तो 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 में 2 का भाग देंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब हम इसको पहले 3 में 2 का भाग दें तो 3/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 भागे 3/2 को ऐसे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 30/3 यानी 10। तो दोनों वैल्यूज समान नहीं हैं, इसलिए ये हम कहेंगे कि साइचर नियम का पालन नहीं करता है। भाग के लिए पूर्ण संख्याएं साइचर नियम का पालन नहीं करती हैं। अब हम ऐसे ही इंटीजर्स की बात करें, यानी पूर्णांकों के लिए बात करें, तो पूर्णांकों के जोड़ के लिए हम देखें तो पूर्णांकों को हम क्रम बदल के जोड़ सकते हैं, तो वो भी सही है, हम साइचर नियम का पालन भी यहाँ देख लेंगे। पहले हमने -2 और +3 को ऐड किया, बाद में 5 को जोड़ा, -2 + 3 का आंसर आएगा +1, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो आंसर हो गया 6। अब हमने 3 और 5 को पहले जोड़ लिया तो जो हो गया 8, और उसमें -2 को ऐड किया तो जो हो गया 6। इस तरह से ये देखिए दोनों वैल्यू समान आती हैं, यानी ये साइचर नियम का पालन करते हैं, यानी A + B + C = A B + C फॉर ऑल A B C बिलोंग टू Z। अब हम बात करें सब्सट्रैक्शन की, तो इनके लिए सब्सट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमने जो दिया हुआ है, हमने पहले 5 में से 2 घटाए, फिर 3 घटाएं, 5 में से 2 घटाओ तो 3 बचेंगे, 3 में से 3 घटाओ तो 0 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में पहले 2 में से 3 घटाएं तो -1 हो गया, अब 5 में से -1 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा, यानी ये कह सकते हैं कि साइचर नियम का पालन नहीं करते हैं। घटाने के लिए पूर्णांक साइचर नियम का पालन नहीं करते। अब गुणांक के लिए देखें तो गुणा में क्या करते हैं, देखिए 2 × 5 किया आपने, फिर 7 का गुणा किया तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 × 7 = 70। यहाँ पे पहले हमने 5 × 7 कर दिया तो ये हो जाएगा 35, 35 में 2 गुणा करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, यानी दोनों बार -70 आया, -70 आया, यानी सेम है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं, यानी ये साइचर नियम का पालन करते हैं। अब भाग के लिए देखें तो भाग के लिए हमने 3 संख्याएं वाली 15 भागे 3 भागे 5, तो पहले 15 में 3 का भाग दिया तो 5 आया, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमने क्रम बदला, यहाँ पे देखिए 15 में भाग किसका देना है, 3/5 का, तो 15 में 3/5 का भाग देंगे तो ये 15 × 5/3 हो जाएगा, तो ये उत्तर आएगा 25। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये भाग के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता है, यानी इट इज़ नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, यानी फॉर ऑपरेशन के लिए जो डिवीजन यानी भाग देने की क्रिया है उसके लिए ये साइचर नियम का पालन नहीं करती है। अब हम बात करें रेशनल नंबर्स के लिए, तो रेशनल नंबर्स में भी ये कौन कौन से नियमों का पालन करती है अपन देखें। एसोसिएशन में एडिशन के लिए तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करती है, अपन किसी भी 3 को जोड़ते हैं, जैसे पहले हमने 2/3 और 1/3 जोड़ा तो ये उत्तर आ जाएगा 1, इसमें 2/5 जोड़ा तो जो होगा 7/5। अब हम इसको पलट के इसको जोड़ें, पहले इसको दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 5, नीचे आएगा 15, और ये 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा कितना आएगा आपका 5 धन
10 यानी 15/15 आ जाएगा जी। 15/15 में आप 2/3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3। अब जी अलग अलग दोनों वैल्यू लगा रही क्या, फिर से इसको एक बार करके देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं डिफरेंट आ रही हैं। तो देखिए पहले इसको आपने जोड़ा तो ये आ जाएगा 3/3 धन 2/5। इसको आप एक कर देंगे तो अभी ये 5 गुना 5 तो ये जाएगा 7/5। इसको देखिए आप पहले 1/3 और 2/5 को ऐड करिए, कैसे आएगा जी, आपने 5 की 15 आ जाएगा जी, 5 गुना 5 और 3 गुना 6 आएगा जी, है ना। ये हो जाएगा 11/15 पर 2/3 जोड़ेंगे तो 2/3 में आप 11/15 जोड़िए क्या आया 2/3 धन 11/15। यहाँ देखिए 15 आएगा लोकतम में, 5 गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 धन 11/15 यानी ये हो जाएगा 21/15 और यहाँ पर 7 से भाग देंगे, 7 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15 तो 7/5 ही आएगा। यानी दोनों तरफ से इसको हम दोनों प्रकार से जोड़ेंगे तब भी हमें सेम वैल्यू प्राप्त होती है, यानी 7/5 ही प्राप्त होता है। यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी जो रेशनल नंबर्स हैं, यानी जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं, वो साइचर नियम का पालन करती हैं, काय के प्रति, योग के प्रति। यानी रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव टू एडिशन। अब हम सब्सट्रैक्शन की बात करें, यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है 2/5 ऋण 1/5 ऋण 3/5, तो हम पहले इनको घटा के इनको देखते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू। इसको घटाएंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 में से हम 3/5 घटा देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 1 - 3/5 यानी -2/5, तो ये -2/5 आएगा। अब इसको देखिए क्रम बदल के आपने किया, यानी क्रम आपने पहले इनको घटा दिया फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो इसको घटाइए, पहले क्या आएगा देखिए ये आएगा -2/5 और अब आपको घटाना है 2/5 में से 2/5 - 2/5 तो ये हो जाएगा 2/5 + 2/5 ये हो जाएगा 4/5, तो ये 4/5 आया, ये -2/5 आया था। इन दोनों में अंतर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सब्सट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, यानी व्यवकलन के लिए इसमें साइचर नियम का पालन नहीं होता है। अब गुणांक की बात करें तो गुणांक के लिए भी यहाँ पे हम देखें तो हमने पहले इन 2 का गुणा किया, फिर इसका गुणा किया, तो पहले इनका 2 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 2/25, फिर हम 3/5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6/125। अब हमने इस क्रम में गुणा किया, पहले इसका गुणा किया तो ये हो जाएगा 3/25, फिर इसमें हमने 2/5 से गुणा किया तो ये हुआ 6/125। दोनों कंडीशन में 6/125 आ रहा है, इसका मतलब सेम है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आप भी और सारे एग्जाम्पल देख लीजिए। इसको हम बीजीय व्यंजक के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, AB A × B × C बराबर A × B × C फॉर ऑल ABC बिलोंग टू Q। अब हम चौथा देखें भाग में कैसे है, भाग में फॉलो करता है नहीं करता है। तो इसमें देखें हमने पहले 1/2 में 2/3 का भाग दिया, 1/2 में 2/3 का भाग देंगे तो इस तरह हो जाएगा जी, तो ये हो गया 3/4। इसमें फिर हमने 3/5 का भाग दिया तो ये हो गया 15/12, 5 3 से काट सकते, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 12, तो उत्तर हो जाएगा 5/4। अब हम पहले इनको भाग दें, फिर इसके बाद पहली संख्या से भाग दें तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पे पहले हमने 2/3 और 3/5 का भाग दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 2/3 और 5/3, तो ये 10/9 हो जाएगा। फिर हम 1/2 का गुणा करें, 1/2 का भाग दें तो 1/2 × 9/10 होएगा, तो ये 9/20 आएगा उत्तर। तो ये 9/20 है, ये 5/4 है,
तो ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये भाग के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है, यानी नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन। अब हम एक विशेष संख्या को जानते हैं। शून्य आपको पता है होल नंबर्स में आती है, ये नेचुरल नंबर में, रेशनल नंबर्स में भी आती है, कि नेचुरल में नहीं आती, बाकी होल में आती, इंटीजर में आती और रेशनल में आती। इसमें एक विशेष वो है, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, योज्य तत्समक। इसको किसी भी संख्या में जोड़ देते हैं तो संख्या वही रहती है, उसमें बदलाव नहीं आता है, चाहे लेफ्ट साइड में जोड़ें चाहे राइट साइड में जोड़ें। यानी 0 + a बराबर a + 0, तो ये कहलाता है योज्य तत्समक, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। अब एक भी विशेष है, एक को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, गुणन तत्समक कहते हैं। एक को किसी भी संख्या में गुणा कर देते हैं तो उसका मान वही संख्या रहती है। लेकिन यहाँ आप ध्यान दे दें, होल नंबर्स में यदि हम 0 को लेते हैं और 0 में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो 1 क्या है, गुणन तत्समक का काम करता है। किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0 × 1 करेंगे तो अभी हमें 0 ही प्राप्त होगा, 1 में 0 गुणा करेंगे तब भी हमें 0 प्राप्त होगा। अब हम देखें नेगेटिव नंबर्स या योज्य प्रतिलोम। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऐसी संख्या होती है, यानी योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या में जोड़ने पर हमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी शून्य प्राप्त हो, यानी a + -a = 0। यानी यहाँ पे a का नेगेटिव है -a और -a का नेगेटिव हो जाएगा +a, तो यानी a का योज्य प्रतिलोम ऋण a हो जाएगा और ऋण a का योज्य प्रतिलोम धन a हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम ऋण 2 का योज्य प्रतिलोम देखें तो धन 2 होगा, और धन 2 का योज्य प्रतिलोम देखें तो ये क्या होगा, ऋण 2, क्योंकि इनको जोड़ने पे हमें शून्य प्राप्त होता है। एक और टर्म्स आपको बार यूज करना पड़ेगी, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, यानी इनवर्स, इनका गुणन प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे a में हम 1/a से गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, a/b में b/a से गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ऐसी संख्या जिसमें हम दी गई संख्या गुणा करने पे 1 प्राप्त हो तो वो दी गई संख्या का गुणन प्रतिलोम यानी रेसिप्रोकल होगा। तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल यानी गुणन प्रतिलोम हो गया। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी देख लें तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पढ़े हुए हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी योग के सापेक्षिक गुणा का वितरण। यदि हम किन्हीं 2 संख्याओं के योग में लेफ्ट साइड में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो इस तरह विभक्त हो जाता है। a × b धन c करेंगे तो जी a धन b धन और a × b धन a × c हो जाएगा। क्योंकि लेफ्ट साइड में गुणा किया तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी वाम वितरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है हिंदी में, वाम वितरण नियम। और यदि हम दाहिनी तरफ गुणा करते हैं 2 संख्याओं के योग में तो इस तरह वितरण हो जाएगा। जैसे a + b का गुणा c में किया तो ये a × c हो जाएगा और दूसरा b × c हो जाएगा। इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन यानी दक्षिण वितरण कहते हैं। दाहिने हाथ की तरफ से गुणा करते हैं तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये सभी के लिए सत्य है, रेशनल नंबर्स के लिए भी सत्य है, रेशनल नंबर्स भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। मल्टीप्लिकेशन का सब्सट्रैक्शन पे भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आप a × b ऋण c करेंगे तब भी ये बढ़ जाएगा, a × b और a × c बीच में माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस था तो प्लस आ जाता है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और यदि राइट से गुणा करते हैं तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, इसमें भी वही रहेगा। तो इस तरह से ये संख्याओं के हमने गुण देखे, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं जी गुण। हमें इनके गुणों को याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इनके गुणों को यूज करना है और इनसे हमें अपनी जो गणना की क्षमता है, कैलकुलेशन की स्पीड है, उसको बढ़ाना है। तो यदि हम ये नियम ध्यान में रखें तो हम अपनी उसकी गणना की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, यानी हम क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं। शुद्धता के साथ शीघ्रता से गणना करने के लिए हम इन नियमों का सहारा
ले सकते हैं और इनका अभ्यास करिए आप। ये आपके आगामी कोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए ये आपको लगे कि आपकी किताब में नहीं है, फिर भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से देखिए। और इसके आगे जो हमने एक्सरसाइज दी हुई है, इस एक्सरसाइज को ही पूरा करिए। इसमें हमने लिखा हुआ है आपको कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग यस और नो। यहाँ पर दिया है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपको देखना है कि एडिशन के लिए कौन कौन से क्लोज्ड हैं, कौन से नहीं हैं। यदि क्लोज्ड है तो यस रखना है और क्लोज नहीं है तो नो लिखना है। जैसे एडिशन के लिए नेचुरल नंबर क्लोज्ड हैं तो आपको यहाँ भर देना है यस। सब्सट्रैक्शन के नेचुरल नंबर क्लोज नहीं है तो यहाँ भरेंगे आप नो। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज हैं तो यहाँ यस भरेंगे। डिवीजन के लिए क्लोज नहीं है तो यहाँ नो भरेंगे। इस तरह से यस नो भर के हमें पूरी टेबल कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपके लिए अभ्यास हो गया, आपको ये कंप्लीट करना है टेबल यस नो लिख के। और यहाँ आखिरी में वही 4 छोटे क्वेश्चन हैं। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर NW Z and Q, आपको एडिटिव आइडेंटिटी देना है। इसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देना है, इसमें एडिटिव इनवर्स देना है और इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देना है। इस तरह से इन प्रश्नों को करिए, उनको अभ्यास करिए और अधिक प्रश्न आप अपनी किताब में से देखिए। आपकी कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं की बुक्स से आपको लिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भूल गए हैं तो इसको एक बार दोहरा लीजिए। इसके बाद ही अपन 9th का सिलेबस शुरू करेंगे।